कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटीक से दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर भेंट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो ये मोमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ती जाती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आती हैं तो डॉल कभी तो उनके दूसरे कमरे में, कभी सोफे पर और कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी लिखा होता है और राइटिंग छोटे बच्चे की जैसी होती है। उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती है। अब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान की मदद लेते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेला की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस डॉल में किसी बच्चे की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा थी। उस घर में उन दोनों के साथ एक फ्रेंड लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। बच्चे की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ गए। होता यूं है कि दोपहर को लू और उसके फ्रेंड बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती है। जबकि डोना घर पर नहीं होती। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराकर लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं, बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हैंगन से मिलती है। फादर हैंगन को ये शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेजते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरन और लॉरेन वॉरन को बुलाते हैं। वॉरन तीनों फ्रेंड से बात करके और 1 सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में सच में कोई शैतानी आत्मा है, जो कि डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है।
वॉरेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं। उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी की पावर, ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देती है, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत होती है और वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती है। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद कर जाते हैं और वो आते हैं तो वो कभी उन्हें सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरों में मिलती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जैसन ब्रॉडफ्रेड वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं तो वो उस डॉल को उठा के कहते हैं कि सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट दिखाई नहीं देती। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बनाती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। वॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें अपने ऑफिस से बाहर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता पड़ता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंचती है, जहां कि वो कई साल भर रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो बाइक अपना कंट्रोल खो देती है और पेड़ से टकरा जाते हैं। वॉरेन का कहना था, आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एनाबेला की रियल स्टोरी। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।